2025 मुहूर्त बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल 2025 को दोपहर 1:16 शुरू होगी। 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:23 बजे समाप्त होगी। सुबह 5:55 से सुबह 9:08 तक विकट संकष्टी चतुर्थी 2025 बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने और सर्वोच्च देवता की स्तुति करने से भक्तों को ज्ञान, स्वास्थ्य, धन और खुशी प्राप्त करने में मदद मिलती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकांतता संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं एकांतता संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। पूजा विधि। इस दिन सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि कर लें। फिर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान का गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले या लाल वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम से श्रृंगार करें। उन्हें दूर्वा घास और पीले वस्त्र या लाल फूल अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को बेहद प्रिय होती है। भगवान को मोदक, तिल के लड्डू, फल और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गं गणपतये नमः या ओम वक्रतुंडाय हुम। इस व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें। उसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी पूजा करें और अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानना द्वयमातुश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपा विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः। द्वादशैतानि नमामि प्राप्तरुत्थाय यः पठेत् विश्वं तस्य भवेदवश्यं न च विघ्नः भवेत्।